आज हम उस महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिनकी सफलता सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की पहचान बन गई। कभी सोचा है कि एक ऐसा लड़का जिसके पास ना पैसे थे, ना रिसोर्सेज, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, वो कैसे बना एक ऐसा इंसान जिसे पूरा देश मिसाइल मैन के नाम से जानता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वही लड़का एक दिन भारत का राष्ट्रपति भी बनता है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह हकीकत है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की साल 1931, तमिलनाडु का एक छोटा सा द्वीप रामेश्वरम, यहां एक साधारण से मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ अब्दुल कलाम का। उनके पिता नाव चलाते थे जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। कमाई बहुत कम थी लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी थी। घर में ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन वैल्यूज बहुत स्ट्रांग थी। कलाम बचपन से ही बहुत शांत और जिज्ञासु थे। वो आसमान को देखते रहते थे, पक्षियों को उड़ते हुए देखते और सोचते, क्या मैं भी एक दिन ऐसे उड़ सकता हूं। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करना नहीं। घर की हालत ऐसी थी कि पढ़ाई करना भी एक लग्जरी जैसा था। इसलिए कलाम ने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह 4 बजे उठते थे, नमाज पढ़ते, फिर अखबार लेने जाते और पूरे शहर में बांटते। सोचो, जब बाकी बच्चे सो रहे होते थे तब वो काम कर रहे थे। और फिर उसी दिन स्कूल भी जाते थे। थकान होती होगी लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था अगर आज मेहनत नहीं की तो कल कुछ नहीं बदलेगा। स्कूल में वो एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन एक चीज ने उन्हें खास बनाया, उनका डेडिकेशन। उनके टीचर ने एक बार उन्हें इंस्पायर किया और कहा, अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो आसमान भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस यही बात उनके दिल में बैठ गई। उन्होंने साइंस को सीरियसली लेना शुरू किया, हर कॉन्सेप्ट को समझना, हर सवाल पूछना। कई बार पैसे नहीं होते थे किताबों के लिए तो वो बोरोड बुक से पढ़ते थे, लेकिन कभी रुकते नहीं थे। फिर आया वो मोमेंट जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने एयरफोर्स पायलट बनने का सपना देखा। सालों की मेहनत के बाद वो इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं था। बस एक रैंक से वो पीछे रह गए। सोचो कितना दर्द हुआ होगा। सपना जो सालों से देखा था एक पल में टूट गया। वो टूट सकते थे, हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। उसके बाद उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, फिर इसरो पहुंचे। यहां उन्होंने रॉकेट और सैटेलाइट पर काम शुरू किया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहला सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया। पूरी टीम डिसअपॉइंटेड थी। देश देख रहा था, लेकिन उस दिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, सीखा और फिर से मेहनत की। और कुछ सालों बाद वही टीम भारत को स्पेस में सक्सेस दिलाती है। धीरे धीरे अब्दुल कलाम बन गए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने देश को पावरफुल मिसाइल्स दिए और भारत को मजबूत बनाया। लेकिन सक्सेस के बाद भी उनकी लाइफ सिंपल रही, ना ईगो, ना एटीट्यूड, बस नॉलेज और यूथ को इंस्पायर करने का पैशन। साल 2002 वो भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो बाकी प्रेसिडेंट्स जैसे नहीं थे। वो बच्चों से मिलते थे, स्टूडेंट्स से बात करते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे। वो कहते थे, छोटा सपना देखना एक अपराध है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो याद रखना, एक लड़का जिसने अखबार बेचे, जिसने फेलियर्स देखे, जिसने रिजेक्शन झेला, उसने हार नहीं मानी और एक दिन वो इतिहास बन गया। अब तुम्हारी बारी है, या तो बहाने बनाओ या कहानी बनाओ। उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस कहानी ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग जगाई है तो उसे बुझने मत देना। सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और हर दिन अपने सपनों के एक कदम और करीब बढ़ते रहिए, क्योंकि
छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी कहानी बनाते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ जो आपकी सोच बदल देगी। तब तक के लिए धन्यवाद।